केजरीवाल जी और साथ में श्री भगवंत मान जी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। राकेश टिकैत जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबके साथ इस मंच पर आने की कृपा करें। दिव्य सज्जनों, इस कार्यक्रम में मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदयों के साथ जो गरिमामयी उपस्थिति है, वी प्रशांत रेड्डी जी तेलंगाना सरकार के माननीय मंत्री, श्री नामा नागेश्वर राव जी तेलंगाना से सांसद, इसके अलावा माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना श्री सोमेश कुमार जी, माननीय मुख्य सचिव पंजाब श्री अनिरुद्ध तिवारी जी, राकेश टिकैत जी, और उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं जो आज इस कार्यक्रम में यहां हम सब के बीच पधारे हैं। पधारे उस सोच के साथ, उस संवेदना के साथ कि अपने किसान आंदोलन में शहीद हुए परिवारों, शहीदों के परिवारों को यहां पर एक संबल, उनका सहारा बनकर उनके साथ खड़े हों और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इसी तरह से गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों के परिवारों के साथ खड़े होकर अपनी संवेदनाओं को उनके साथ बांटें। यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि का है, संवेदनाओं का है। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में, पहले पड़ाव पर मैं निवेदन करूंगा पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनिरुद्ध तिवारी जी से कि वे आप सबके स्वागत के लिए पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंजाब, आदरणीय टिकैत साहब, मेरे प्रिय सहयोगी मुख्य सचिव तेलंगाना, बहुत ही आदरणीय आज हाजिर शहीद परिवार और किसान परिवार जो पंजाब और हरियाणा से यहाँ आए हैं, मेरे सहयोगी अफसर जो तेलंगाना और दिल्ली से आए हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाजरीन, मैनू अज मान प्राप्त होया है कि मैं पंजाब ਅਤੇ पंजाब सरकार की तरफ तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ स्वागत करा, जी आया नू कहा। यहां हाजिर सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी का सवाल उठा है तो पंजाब ने उसे हंसते हंसते अपने कंधों पे लिया है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले भी जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उसने वापसी का रुख पंजाब से ही किया था। आज भी पंजाब और सेना में भर्ती पंजाबी जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जब भी जरूरत पड़ती है अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हर साल पंजाब के तकरीबन आज भी 80 से 100 जवान देश की सीमाओं पर हर साल शहीद होते हैं। हम सब बहुत ही आदर के साथ उन सबको प्रणाम करते हैं। आज उनमें से कुछ परिवारों को तेलंगाना सरकार द्वारा आदर करने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना और तेलंगाना सरकार का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1960 के दशकों के विच जद मुल्क नूं फूड सिक्योरिटी की लोड़ पई, उदों पंजाब, हरियाणा अते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानां ने अपनी जी जान ला के मुल्क दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए अते मुल्क नूं फूड सिक्योरिटी दी। पिछले साल कुछ किसानों ने एजिटेशन के दौरान अपनी जान गंवाई। हम उन किसानों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन किसान परिवारों को पंजाब सरकार ने हर संभव सहायता प्रदान की है और आज पंजाब और हरियाणा के उन किसान परिवारों का आदर करने पर हम तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का आभार प्रकट करते हैं। मैं यहां आने पर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आभारी हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव लिया है और आज उन परिवारों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए यहां आए हैं। आप सबका यहां आने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत, जी आयानु, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचिव पंजाब श्री अनिरुद्ध तिवारी जी का। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया और आज प्रगति की जो उड़ान वो प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी के नेतृत्व में भर रहा है, उसमें प्रगति के तमाम आयाम भी हैं लेकिन संवेदनाएं भी हैं, संवेदनाओं की गहराई भी है, क्योंकि उसमें वंचितों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्प है और संवेदनाएं हैं। उस प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना श्री सोमेश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर
अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने वक्तव्य के लिए पधारें। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी, माननीय मंत्री तेलंगाना सरकार श्री प्रशांत पाटिल जी, माननीय संसद श्री नामा नागेश्वर राव, मुख्य सचिव पंजाब अनिरुद्ध तिवारी जी, किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी, इस कार्यक्रम में आए हुए गलवान घाटी और किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारजनों का, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना सरकार के अफसरान और मीडिया मित्रों का सादर नमस्कार। आज तेलंगाना की सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए पंजाब के 4 वीर शहीदों की परिवारजनों को एक राशि हम श्रद्धांजलि के रूप में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी तरह किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 712 किसान भाइयों के परिवार को भी एक राशि एक सम्मान के रूप में देने की यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी खुद किसान हैं और किसान के दुख दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। किसानों की परिस्थिति को देखकर मैंने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। वो बराबर कहते हैं कि भारत का विकास तभी संभव है जब रईतु राजू होगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो फार्मर जब किंग होगा, व्हेन द फार्मर इज किंग देन ओनली द कंट्री विल डेवलप। तेलंगाना के किसानों के लिए खास कदम उठाए गए हैं हमारे सीएम द्वारा, जिनमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई, सिंचाई की व्यवस्था जो पहले कभी नहीं थी, तेलंगाना बनने के बाद आज वो व्यवस्था की गई है। हर एक किसान को प्रति एकड़ एक इनपुट के रूप में हर एक साल 10,000 रुपये। उसी तरह अगर कोई किसान जो 18 साल से या 60 साल के बीच में किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु होती है तो रईतु बीमा मतलब फार्मर्स इंश्योरेंस के तहत उन फैमिली को 7 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए का देना। उसी तरह फार्मर्स को संगठित करने के लिए, जो किसान भाई हैं उनको संगठित करने के लिए हर एक 5,000 एकड़ पे एक रईत वेदिका का निर्माण, ऐसे कदम उठाए गए हैं। आज ये सब आप जो लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति एक संवेदनशील श्रद्धांजलि के रूप में है। अब मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि जो भी शहीद जवानों और उन किसान भाइयों की आत्मा के लिए जो शहीद हो गए हैं, 1 मिनट का मौन रखेंगे और आपसे सभी से अनुरोध है कि आप खड़े हो जाएंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। धन्यवाद, बैठ जाए, आगे की कार्रवाई चले। बहुत बहुत आभार आदरणीय सोमेश कुमार जी, माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना प्रदेश। दिव्य सज्जनों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पंजाब की धरती पर उसकी राजधानी चंडीगढ़ में यह आयोजन
जो कि माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी की सोच, संकल्प और उनकी संवेदनाओं का प्रतीक रूप है, साकार रूप है, वो यहाँ आयोजित हो रहा है। पंजाब प्रदेश में शहीद आजम भगत सिंह के जीवन मूल्यों को धारण कर एक संघर्ष की गाथा लिखते हुए जिस विभूति ने पंजाब का नेतृत्व मात्र लगभग 2 माह पहले संभाला और इस छोटे से समय में उस विश्वास को जो प्रदेश की जनता ने उनको सौंपा है और नेतृत्व की बागडोर जिनके हाथों में सौंपी है, उस विश्वास को नई ऊंचाई, नए आसमान जिन्होंने प्रदान किया है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी। उनके नेतृत्व में यह प्रदेश तमाम संवेदनाओं को अपने नियमों में, अपनी परियोजनाओं में, योजनाओं में धारण करते हुए किसानों के लिए और गरीबों के लिए जिस तरह से और नौजवानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं दिन रात प्रतिबद्धता के साथ, वो बहुत ही प्रेरक भी है, क्योंकि ये जवानों की धरती है, किसानों की धरती है और नौजवानों की धरती है। और आज उन नौजवानों का भविष्य आपके हाथ में उज्जवल साफ साफ हमें दिखता है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। एक मिनट ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਕਲਵਾ ਕੁੰਟਲਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, तेलंगाना ਦੇ मिनिस्टर ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, MP जिन्हें भी मुख मंत्री साहब ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं हुंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। ਅਸੀਂ थोड़ी जी पंजाब सरकार वालों तो कीते ही है, तो मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह, नेरी, तूफान, ठंड, धुंध, हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्हां ने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी, पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है। कौम बहुत मेहनती है, सो इस करके
ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ किसानों के भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से, जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है। तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी दे विच जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान, उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास 'च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बैल्ट जिहड़ी है। ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है। तो सेंटर सरकार नूं असीं अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा, तो साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साड़ी मंग मन्नी है कि वह 5000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा, ते धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के सारे, तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले लै रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने दी उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, तो बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3000 रुपया ठेका घटा लूँगा जे सीधी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2000 रुपया ठेका घटा लूँगा। तो किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तो जदों मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था, तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरत दियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते का दर्जा जिहड़ा है
ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ -20 ਡਿਗਰੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, उनके संबोधन के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए। दिव्य सज्जनों, हम सब जानते हैं और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुशासन का जो मॉडल दुनिया के सामने रखा, पूरे देश में, दुनिया में उसकी प्रशंसा भी हुई, उसकी चर्चाएं होती हैं और दिल्ली की जनता ने इसीलिए बार बार उनके प्रति अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं और नौजवानों के भविष्य को लेकर, वंचितों गरीबों के कल्याण को लेकर, या फिर हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो उनकी गहरी संवेदनाएं हैं उनके मन में, वो अभिव्यक्त होती हैं उनकी कार्यप्रणाली से, उनके सुशासन से और उनकी नीतियों से। आप पंजाब भी आपके मार्गदर्शन में विकास की उसी डगर पर, विकास की उसी आसमान की तरफ आगे कदम बढ़ा चुका है और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में उसे हासिल भी करेंगे। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए निवेदन करूंगा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वे भी इस अवसर पर अपनी संवेदनाओं की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पधारें। श्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे मौजूद तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय चंद्रशेखर राव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब, तेलंगाना से आए हुए सभी मंत्रीगण, एमपीज़, एमएलएज़, सभी अधिकारीगण और हरियाणा और पंजाब से आए हुए उन सभी परिवारों को जिन्होंने गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है, हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई
किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं, और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे, उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं, और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ
कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके उस ढाढ़स के लिए और उनके उस समर्थन के लिए जो उनकी उपस्थिति से हम सबको मिल रहा है। दिव्य सज्जनों, ये बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस बात से। माननीय के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका ये संकल्प बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय भी है कि गलवान के शहीदों के परिवार या फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उनके बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें, उन्हें सहयोग के रूप में जो भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ढाढ़स और संबल तो हम सबके लिए यही होता है कि ऐसी विभूति स्वयं हम सबके बीच आकर हमें ढाढ़स बधाए। तेलंगाना के आप सर्जक हैं, तेलंगाना के क्रिएटर हैं आप, और तेलंगाना राज्य के लिए आपने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष उस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, विकास के नए नए मॉडल स्थापित करने में, जिसमें जो एक बेंचमार्क की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और एक मॉडल है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ एक बहुत खास बात है कि किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी योजनाएं आपने अपने प्रदेश में चलाई। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। हर एक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का यह संकल्प आपका साकार हुआ। ये सब और बहुत कुछ और भी है। समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी से, आप सबके सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ में निवेदन करूंगा कि वहां आए और इस अवसर पर अपनी वो संवेदनाएं जो इस रूप में साकार हो रही हैं उस हम सब के साथ उसे बांटें, हमें प्रेरित करें, हमें ढाढ़स बधाएं और अपना आशीष भी दें। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज्य श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र, आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के, तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएज और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। फिर आप लोगों ने जो शहादत दी है आपके
परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसे महान राज्य है, महान धरती है, जहाँ से शहीद आज़म भगत सिंह आज़ादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए दो महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आज़ादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से